गांधी का जो है जन्म, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को जो है काठियावाड़ा जो है कहाँ, पोरबंदर में, गुजरात में जो है हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी और जो है माता का नाम जो है क्या था, पुतलीबाई। ठीक है। माता थोड़ी धार्मिक विचार की थी, उससे काफ़ी जो है प्रभावित थे महात्मा गांधी। और जो है इनको जो है कहो कि एक तरह से इनका जो है बाल विवाह हो गया। शुरुआती पढ़ाई जो है वहीं किए, कहाँ, गुजरात में ही, काठियावाड़ा में ही, यानी कि पोरबंदर में स्थानीय स्कूलों में। और उसके बाद जो है फिर आगे की पढ़ाई जो है वहीं करके, और जो है फिर वो पहला ईस्वी कब लिखा है, 1888। ठीक है। 1888 में जो है इंग्लैंड रवाना हो गए, इसलिए बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है। जैसे वकालत होता है, ठीक है, उसी तरह का पढ़ाई होता है क्या, बैरिस्ट्री, यानी कि दोनों एक के जाती है, वकालत वाला और बैरिस्ट्री वाला। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो। और उसके बाद वहाँ से जो है पढ़ाई करने के बाद जो है 1893 ईस्वी में जो है वापस आए। उस समय इनकी अवस्था हो गई थी 24 वर्ष। हाँ, विवाह हुआ था इनका 13 वर्ष में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी से। ठीक है। और जो है 24 वर्ष की उम्र में जो है ये आ गए फिर बैरिस्ट्री पढ़ करके कहाँ, भारत। और ये चल दिया। अब यहाँ पर से जो है एक जो है व्यवसायी था, वही उनको एक केस के सिलसिले में जो है कहाँ बुलाया, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका चले गए एक केस के सिलसिले में। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जो गए वो, ठीक है, तो उस डरबन का व्यापारी जो उसको बुलाया था, डरबन कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम था अब्दुल्ला। हाँ, वो उसको वहाँ जो बुलाया, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारा भारतीय जो है कामकाज में जो है लगा हुआ है। और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो है खान सब बहुत ज़्यादा है। खान माने कौन, मुसलमान नहीं, कोयला का खान। हाँ, खनिज वाला, खनन का कार्य, वहाँ खनन का कार्य सब बहुत ज़्यादा था, हो रहा था। तो वो सब जो है वहाँ पर जो है वो सब खान में जो है काम करने में लगा हुआ था। और बेचारा सबका बड़ी शोषण हो रहा था, किसका, मजदूर सबका। ठीक है। और मजदूरों का जो है हितों का कोई किसी तरह का कोई ध्यान जो है नहीं रखा जाता था। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और कुछ को तो बागानी कृषि में लगा दिया था। ठीक है। बागानी कृषि में जो है जैसे कि चाय, तंबाकू का हुआ, ठीक है, गन्ना, ये सब बागानी कृषि होता है। ये सब में जो है कुछ को लगा दिया था, कुछ मजदूरों का, उन लोगों का भी जो है शोषण हो रहा था, उन लोगों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था। ठीक है। गांधी जी इन अत्याचारों का अनुभव करने लगे वहाँ, कहाँ, हाँ, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है अत्याचारों का जो है अनुभव करने लगे। उनको जो है अब लगभग लगने लगा कि यहाँ पर जो है खाली बैठने से काम नहीं चलने वाला है। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। वो जो है 1894 का बात है। कै साल के बाद, 93 में जो है गए ना, 94 में, हाँ, 1 साल के बाद वहाँ पहले एक संगठन बनाए ताकि एक नैतिक रूप से जो है लड़ा जा सके, किससे, अंग्रेज से। ठीक है। तो नैतिक रूप से लड़ने के लिए जो है क्या बनाए, एक संगठन बना लिए। और जो है उस संगठन का नाम रखे, ठीक है, नेटल भारतीय कांग्रेस। 1894 में किसका स्थापना किए, नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना कर दिए 1894 में। उसके बाद का बाद जो है बात आता है 1906 में, इसमें लिखा है ना 1906। ठीक है। उस समय एक नया कानून आया दक्षिण अफ्रीका में। बोला गया कि भाई जो जो यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह रहा है सबको अपना परिचय पत्र दो। ठीक है। हाँ, परिचय पत्र रखना जो है अनिवार्य है। महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है। वो अपना अब सत्याग्रह जो है तीव्र करना शुरू कर दिए। ठीक है। कारण क्या है, एक तो बेचारा वहाँ रह रहा है गुलामी के रूप में।
जितना लोग रह रहा है। अब उस पर उसको चाहिए क्या, परिचय पत्र। ठीक है, सत्याग्रह जो है वहाँ पर जो है इसके विरुद्ध जो है शुरू कर दिए। ठीक है, वहाँ पर देखे कि जो है एक तो इन लोग पर अत्याचार हो रहा है, कल कारखाना में भी जो है उसके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बाद उसका देख रेख नहीं किया जाता है, उसको सही तरह से खान पान जो है उसको नहीं दिया जाता है। स्थिति काफ़ी खराब है। अब जो है ऐसा स्थिति में जो है यहाँ पर ये शुरू किए। अब महात्मा गांधी वहाँ सत्याग्रह के लिए जो है कहो एक तरह से बहाना खोजने लगे। ठीक है, जब वे नैतिक रूप से जो है सत्याग्रह के लिए आगे आए, कौन, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के विरुद्ध जो है वहाँ पर जो है एक तरह से वातावरण बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब महात्मा गांधी वहाँ पर एक टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना किए। हाँ, ठीक है, टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना की। अब ये स्थापना करने के पीछे भी जो है गांधी जी का जो है एक ठो कहा जाए तो बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, बड़ा उद्देश्य क्या था? हाँ, महात्मा गांधी का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि लोग जो है क्या करे, हड़ताल करे। क्या करे? अब हड़ताल करेगा तो खाएगा कहाँ से मजदूर? कल कारखाना के खिलाफ हड़ताल कर दिया है, खाएगा क्या? तो ऐसा स्थिति में ये टॉलस्टॉय का आश्रम का स्थापना किए, टॉलस्टॉय नामक आश्रम का स्थापना किए। इनका विचार से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे टॉलस्टॉय से। ठीक है, अंत में वहाँ पर टॉलस्टॉय आश्रम के द्वारा जो है भरण पोषण दिया जाने लगा मजदूरों को। गांधी जी चंदा उंदा भी कर देते थे, खाना पीना की व्यवस्था कर देते थे। अरे भाई, हड़ताल करवाएंगे तो रखेंगे ना पावर। हाँ, तो नैतिक आदमी थे, जो अच्छा आदमी रहता है तो सब कोई उसका सपोर्ट करता है ना। हाँ, कि हाँ भाई गलत तो नहीं है ना करेगा। हाँ, अंतर होगा ना रे। देखो अभी हम गुटखा पान तिरंगा नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। हाँ, अभी हम किसी के पास यहाँ पर जाएंगे कि कोई समाज में हम ये काम करवाएंगे तो हमको देगा कि नहीं लोग 2 रुपया? हाँ, घर घर घूमेंगे 2 रुपया दो 2 रुपया दो तो नहीं देगा कि ये काम करवाएंगे। हाँ, कोई नैतिक काम के लिए। तो वही चीज़ हो जाता है। तो वो हम लोग से जो है लाख गुना नैतिक थे। कौन? महात्मा गांधी। तो उनको तो हम लोग को 2 मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा? लाख गुना है तो 2 लाख गुना, यानी 2 लाख रुपया उसको आदमी ऐसे दे देगा, है ना। तो महात्मा गांधी का वैल्यू था। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जो है इस तरह से आश्रम का स्थापना करके अब भरण पोषण करना लोगों का शुरू कर दिया। इस तरह से 2 काम यहाँ पर हो गया। एक जो है नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना कर दिए और दूसरा टॉलस्टॉय आश्रम का। ठीक, हाँ, 1894 में नेटल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, और 1908 के लगभग में टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना कर दिया। हाँ, चलो उसके बाद ठीक है, एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही जा रहे थे, प्रिटोरिया। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से प्रिटोरिया ट्रेन से। उस समय रंगभेद नीति था पूरा संसार में। गोरा काला का, हाँ, गोरा काला का झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो अब ऐसा स्थिति में जो है गोरा काला, तो महात्मा गांधी क्या थे? काला। ट्रेन पर बोगी अलग अलग था। गोरा आदमी एक बोगी में बैठता था, काला आदमी। महात्मा गांधी चढ़ गए कौन बोगी में? हाँ, गोरा वाला उसको बोला पहले बाहर जाओ, नहीं माना। महात्मा गांधी को सामान सहित जो है ट्रेन से धक्का देके बाहर कर दिया गया। ठीक है, जब धक्का देके बाहर कर दिया गया तो महात्मा गांधी जो है मन में बड़ा खिन्नता हो गया। बोले तुम आज हमको ट्रेन से बाहर किया है ना, हम तुमको इंडिया से बाहर कर देंगे। मन में ठान लिए उसी समय।
कि आज हमको ये ट्रेन से धक्का मार के बाहर किया है और एक समय हम इसको इंडिया से धक्का मार के बाहर कर देंगे। भले टाइम लगा, लेकिन महात्मा गांधी कर दिए अपना काम। अब वहाँ से जो है महात्मा गांधी तो जो है समझ गए कि रंग भेद नीति क्या होता है, अनुभव कर लिए उसका। और यही पूरा वर्ल्ड में जो है रंग भेद नीति के खिलाफ जो है एक तरह से कहो कि आंदोलन ही जो है चला दिए। ये कहो कि गांधी जी जो है इसका जो है शुरुआत किए। ठीक है, बाद में जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे बहुत लंबा समय तक, तो वो भी जो है इसके रंग भेद नीति के खिलाफ जो है गांधी जी के जो है मार्गदर्शन में लड़े। यानी गांधी जी के बताए गए जो है बातों पर वो अमल किए, सत्य और अहिंसा पर, और वो भी लड़े। लास्ट में रंग भेद नीति का अंत हो गया। आज दक्षिण अफ्रीका में आज रंग भेद नीति का अंत हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका में जो मैच खेलने आता होगा क्रिकेट वाला, तो अब उसमें खाली गोरा नहीं रहता होगा, अब काला भी रहता होगा। दक्षिण अफ्रीका में हाँ आता है, हाँ, दक्षिण अफ्रीका भी आता है ना, तो अब उसमें खिलाड़ी सबको जो है देखना गौर से। अब खाली पहले खाली गोरा गोरा रहता था, अब जो है काला गोरा सब मिक्स रहता है। तो अब पूरा वर्ल्ड में रंग भेद नीति के खिलाफ जो है एक तरह से आंदोलन चल रहा है। ये छुआछूत वाला खाली हम लोग के यहाँ भारत में यहाँ पर ना हम लोग जो है डोम चमार पंडित सब करते रहते हैं। ये पूरा वर्ल्ड में जो है यहाँ हम लोग के यहाँ जाति में है, और वर्ल्ड में जो है गोरा काला रंग भेद है। गोरा का अलग सीढ़ी था, काला का अलग सीढ़ी था। दोनों जो है अगर जाता था तो गोरा आदमी का सीढ़ी अलग बना हुआ था, काला आदमी अलग सीढ़ी पर चढ़ता था। गोरा आदमी का गाड़ी अलग चलता था सड़क पर, काला का अलग चलता था। ट्रेन में बोगी 2 ठो था। उसके बाद होटल में रेस्टोरेंट रहता था तो गोरा अलग खाता था, काला अलग खाता था। सब तरह से था। पढ़ाई में भी स्कूल में भी वही सिस्टम था। इतना अछूत मानता था किसको? काला लोगों को। ठीक है, आप पूरा इंडिया काला, ठीक है, आप पूरा यूरोप गोरा, यूरोपवासी गोरा। ठीक है, अपने आप को जो है इन लोग श्रेष्ठ मानता था, हम लोग को हीन, और इसलिए हम लोग के साथ छुआछूत का व्यवहार करता था। तो ये रंगभेद नीति का जो है कड़वा स्वाद जो है इनको ये चख लिए कि क्या होता है। ठीक है, तो अब सवाल होता है महात्मा गांधी जो है पर जो है किन किन विचारों का प्रभाव था। ठीक है, तो 1915 में वो रिटर्न आ गए कहाँ? इंडिया, भारत आ गए। ठीक है, और भारत आकर के उनका ये जो है सबसे प्रिय गुरुजी थे गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि सबका रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, ये जो है इनको भी जो है काफ़ी मान्य देते थे। किनको? बाल गंगाधर तिलक को भी जो है मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सब इनके आदरणीय थे। लेकिन उनमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले को के बारे में इस संबंध में जो है महात्मा गांधी बताते हैं, वो कहते हैं कि सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मुझे समुद्र जैसे लगे, और गोखले मुझे गंगा जैसे लगे। हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता, समुद्र में डूबने का डर है, और गंगा की गोद में खेला जा सकता है। इसलिए गुरुजी किनको बनाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके विचारों से, इन सब के विचारों से ये प्रभावित थे। सबसे पहला प्रभाव था इनकी माँ का लिखना। इनकी माँ का जो है विशेष प्रभाव पड़ा, धार्मिक विचार की थी। अगला जो है इन तीनों का जो है विचार से जो है प्रभावित थे, खासकर गोपाल कृष्ण गोखले के विचार से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है एक अपनी आत्मकथा लिखी थी महात्मा गांधी। ठीक है, तो आधुनिक युग के जो है 3 लोगों से ये जो है काफ़ी जो है प्रभावित थे। उसमें उन्होंने बताया था, सबसे पहला रामचंद्र भाई का जीवन, टॉल्स्टॉय का ग्रंथ तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज, इससे प्रभावित थे। और रस्किन की पुस्तक जो है अंत्योदय, इससे जो है ये प्रभावित थे। ठीक है, इस तरह से ये कुछ ग्रंथों से भी प्रभावित थे।
और इसलिए जो है नाम भी टॉल्स्टॉय आश्रम रखे थे, क्या कि टॉल्स्टॉय से जो है काफ़ी प्रभावित थे। तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य, वो उनका ग्रंथ था टॉल्स्टॉय का। महात्मा गांधी कहते थे, ये बाइबिल से भी काफ़ी प्रभावित थे। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। लोग बोलता है ना कि महात्मा गांधी का सिद्धांत है एक गाल पर मारता है दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं, बाइबिल का सिद्धांत है। ईसा मसीह का कहना था कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो क्या करो, दूसरा गाल आगे कर दो, विरोध नहीं करो, ठीक है। यानी अत्याचारियों का प्रतिकार मत करो। प्रतिकार मतलब बदला मत लो, ठीक है। तुम्हें सीधे गाल पर जो है अगर कोई चाटा मारता है तो उसके सामने जो है क्या करो, सीधा गाल पर चाटा मारा, दूसरा गाल भी उसके सामने आगे कर दो कि इस पर भी एक थप्पड़ जो है लगाइए दो। ये लोग तो छूने वाला करता है, एक गाल छुआ दूसरा गाल छूने। चलो, ये हो गया गांधी जी का प्रभाव। गांधी जी पर किनका किनका प्रभाव पड़ा, इनका जीवनी और इनका प्रभाव, ठीक है। अब इनका जो है विचारधारा क्या था, महात्मा गांधी का विचारधारा क्या था, विचारधारा के बारे में भी जो है सुनिए लो। सबसे पहला विचारधारा था इनका सत्य एवं अहिंसा, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी का जो है सत्य पर जो है बहुत ज़्यादा, सत्य और अहिंसा पर विश्वास बहुत ज़्यादा था। वो जानते थे कि हर कोई कार्य, संसार का जितना भी कार्य है वो सत्य और अहिंसा से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सत्य और अहिंसा से जो है पूरा किया जा सकता है, ठीक। अब इसमें जो है अर्थात महात्मा गांधी, तुम लोग भी सुना होगा ना, हाँ, कि महात्मा गांधी 3 बंदर रखते थे। हाँ, महात्मा गांधी क्या थे, मदारी, बंदर ना चाहते थे। तब 3 विचारधारा हो गया, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, हाँ, यानी कि ये 3 बंदर हो गया। ये 3 बंदर हर आदमी को अपने पास रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, ये नहीं था कि महात्मा गांधी बंदर पाल के रखे थे, ठीक है। यानी ये 3 बंदर है, बंदर है ना, बुरा मत बोलो एक बंदर, दूसरा हाँ बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इस तरह से 3 बंदर, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी भी जीव को जो है दुख ना दे, मन कर्म वचन से किसी भी जीव को दुख ना दे, नहीं तो वो हिंसा हो जाता है, ठीक है। अहिंसा और हिंसा दोनों में अंतर है, ठीक है। अहिंसा, हिंसा माने हो गया मार काट, है ना। हम अभी तक तो यही नहीं जानता है, लेकिन अभी से अब जो है जानेगा तुम लोग कि हिंसा का मतलब खाली मार काट नहीं होता है। हिंसा का मतलब होता है कि अगर तुमको कोई कुछ बोल दिया शब्द और तुम रोने लगा, या हम अभी कुछ बोल दिए और रोने लग गया, तो इसका मतलब हम क्या कर दिए, हिंसा कर दिए। इसलिए हमेशा अपनी वाणी यानी कि वचन ऐसा रखो कि किसी को जो है दुख ना हो। दुख हुआ तब ना रोने लगा, चोट उठ लगा था उसको, नहीं, वो भी हिंसा है। मन वचन और शरीर से किसी को कष्ट न देना। किसी को जैसे एक थप्पड़ मार देंगे तो वो क्या हुआ, वो तो डायरेक्ट हिंसा हो गया। कुछ हम बोले और किसी का मन में लग गया और रोने लगा, तो वो जो है क्या हो गया, हिंसा। तुम ही लोग आपस में दोस्त में कभी कभी होता है ना, बोल देता है कुछ, बस वो रोने लगता है, क्या कर देता है, हिंसा। किससे कर दिया हिंसा, अपने वचन से, और उसके मन को हिंसित कर दिया, ठीक है। ऐसा हो जाता है। अब जो है
आगे जो है ये हो गया सत्य और अहिंसा। सत्य क्या हो गया? झूठ ना बोलना जो है सत्य है, ठीक है। और हिंसा का मतलब समझ गया, ठीक है। तो ये किसको अपनाते थे? अहिंसा पर बल देते थे कि हमेशा व्यक्ति को किस रूप रास्ते पर चलना चाहिए? हाँ, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। उसके बाद सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह जो है विरोधी के मन को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तुम लोग भी सत्याग्रह करता है, घर में कुछ मांगता है, बोलता है कि हमको ये चाहिए, नहीं मिलता है, तुम लोग क्या कर देता है? खाना छोड़ देता है। सत्याग्रह ये कौन सिखाए? महात्मा गांधी। सत्याग्रह करता है तब तुमको जो है सब जो है उपवास तोड़वाता है, तुम्हारा खाना पीना तुमको खिलवाता है, और तुमको तुम्हारा जो है क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। लेकिन सत्याग्रह का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तुम लोग को सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। ये नहीं कि जब मन तब सत्याग्रह जो है शुरू कर दिए, ठीक है। उचित मांग है तब जो है सत्याग्रह करो और अपने विरोधी का मन को परिवर्तित करो। उसके बाद जो है साध्य और साधन। महात्मा गांधी मानते थे कि कोई भी जो है लक्ष्य, साध्य माने लक्ष्य, अगर हमको लक्ष्य चाहिए हमको साधन रखना पड़ेगा। साध्य और साधन ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी जो है साध्य के लिए जो है क्या चाहिए? साधन होना आवश्यक है, ठीक है। तो जैसा हम साध्य रखेंगे वैसा साधन चाहिए, ठीक है। हमको जाना है यहाँ से अमेरिका, साध्य है मेरा कहाँ? अमेरिका। साधन टोटो जाएगा? हाँ, कोई टोटो वाला कझिया बोलना तो कहना कहेगा पागल हो गया है, नहीं बोलेगा। जाके पूछ के देखना, कहना कि अमेरिका जेबो नहीं। बोल अरे जाने आने का वो काम करता है, नहीं वो जाने आने का काम करता है ना टोटो वाला, उसको बोलना तो वो जो है तुमको पागल कैसे समझ लेगा? वो सोचेगा कि साध्य वो देखेगा ना कि लक्ष्य कहाँ बता रहा है? अमेरिका, और साधन मेरा पास क्या है? टोटो। बोलेगा इसका दिमाग उमाग सही है कि नहीं, है ना। तो साध्य और साधन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोग कोई भी लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? बना लेते हैं लक्ष्य अमेरिका का और मेरे पास रहता है क्या? साधन टोटो। इसलिए हम लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तुम सपना देख लेता है कि हम आईएएस बनेंगे, अब मटेरियल रखा है कहाँ का? टोटो रखा है। वहाँ रख लिया अमेरिका का लक्ष्य और रख लिया क्या? टोटो, ठीक है। अरे कम से कम एगो हेलीकॉप्टरों रखेगा तो उतरते चढ़ते, नहीं तो पानियों वाला जहाज रखेगा तो, हाँ, नहीं तो नाव रखेगा तो समुद्र में डुबा देगा तो अमेरिका पहुंच जाएगा, हाँ। लेकिन अब तुम टोटो लेके जाएगा तो समुद्र के किनारा जाके क्या करेगा? टोटो को खड़ा कर देगा। इसलिए नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारा स्टूडेंट आज का डेट में वही गलती करता है। क्या करता है? लक्ष्य बड़ा बना लेता है और साधन उस अपेक्षा में नहीं रखता। तो साधन हमेशा रखो किसके अनुसार? लक्ष्य के अनुसार। हमारा लक्ष्य जरूर पूरा होगा, हाँ, होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमको आम चाहिए तो आम का बीज बोएंगे, ठीक है। जामुन का लगा देंगे तो आम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से अगर मन में अगर कोई लक्ष्य बांधता है तो उसी अनुसार साधन भी तैयार करो अपने मन में, ठीक है। हाँ, तो बांधना ठीक है लक्ष्य, लेकिन साधन भी बनाओ, नहीं तो फिर टोटो लेके बाद में खड़ा हो जाना, कहना हमको तो अमेरिका हम जाइए नहीं पाए, हाँ। और दोस्त किसको दे देगा? घर में गार्जियन सबको, हाँ, हमको पढ़ेबे लिखेबे नहीं किया, ऐन बोलेगी, हाँ। जबकि तुम काम था तुम्हारा पढ़ना लिखना, वो कौन चीज़ पढ़ाएगा? पढ़ना तुम्हारा, तुमको गार्जियन आके नहीं पढ़ देगा, हाँ। चलो जाना है तुमको तो तब तुम ना तैयारी करेगी। हम क्या बोले? जाने के लिए टोटो नहीं चाहिए, एगो नाव चाहिए। नाव वो तुमको अमेरिका तक पहुंचा देगा। आईएएस बनना है तो नावों बराबर तो कम से कम अपना दिमाग रखो, तब ना तैर के पार कर जाएगी।
अरे पहले ज़माना में जहाज नहीं था। हाँ, उन लोग पूरा जो है दुनिया का मैगेलन देखा, पूरा दुनिया घूम के आ गया। कहाँ से आ गया? इसके सारे चलो, तो महात्मा गांधी का बहुत अच्छा ही वाला जो है हमको लगता है उदाहरण। अब है अगला, लोकतंत्र में विश्वास। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमेशा जो है लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है, इसमें सबको समान अवसर मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो है हरिजनों का उत्थान। हरिजनों का उत्थान के लिए भी जो है ये कार्य किए। बोले कि ये समाज का जो एक ऐसा वर्ग है, ठीक है, जिसके उत्थान के बिना इन हिंदुस्तान का उत्थान संभव नहीं है। जब तक ये ऊपर नहीं उठेगा तब तक हिंदुस्तान ऊपर नहीं उठेगा। काहे कि इसी के बल पर अगर हम लोग देखें तो हरिजन, इसको जो है शूद्र बोला जाता था उस समय। और शूद्र जो है एक तरह से उसको सबसे निम्न में, अगर हम, तुम्हारे शरीर का सबसे निम्न भाग क्या है? पैर। ठीक है, तुम्हारा पैर टूट गया, तुम लाख जो है चेहरा पर जो है क्रीम लगाओ और फेशियल कराओ, बहुत सारा रहता है ना, मेकअप कराओ, ठीक है, क्या तुम जो है चल पाएगा? नहीं। हाँ, उसी तरह हमारे समाज का जो है जाति व्यवस्था है। सबसे निचला जाति में कौन है? शूद्र। अब बेचारा शूद्र का स्थिति खराब है, पैर का स्थिति खराब है, तो विकास कहाँ से होगा देश का? संभव है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इसको सही करना जरूरी है। जिसको हम सबसे निचला हिस्सा समझते हैं, उसको हम बेकार समझते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, ठीक है, वो अखबार भी चलाए थे ना हरिजन वगैरह, समाचार पत्र। स्वदेशी खादी और चरखा का प्रचार पर ये जो है जोर दिए। इनका कहना था कि स्वदेशी अपनाओ, खादी अपनाओ, चरखा अपनाओ। अगर इसको अपना लिया जाए तो जो है देश में जो है प्रोग्रेस संभव है। ठीक है। स्वदेशी अपनाने पर इसलिए बल दिए कि 1911 में जो एक पुस्तक लिखे थे हिंद स्वराज, उसमें बताए थे कि अंग्रेज तब तक यहाँ पर जो है टिका हुआ है जब तक हम लोग अंग्रेज का जो है कपड़ा खरीद रहे हैं, उसका बनाया हुआ वस्त्र खरीद रहे हैं। जिस दिन हम लोग स्वदेशी अपना लेंगे, अपना चरखा से अपना वस्त्र बनाएंगे, उस दिन यहाँ से वो चला जाएगा, उसका बिकबे नहीं करेगा। तुम चाहेगा किसी का भी बाजार बंद कर सकता है। आज अगर यहाँ पर बाजार लगता है ना, हटिया लगता है ना वहाँ रे, हाँ, यहाँ का सब आदमी जो है वहाँ जाना छोड़ दो हटिया, क्या होगा? मालूम चलेगा कि 2-3 सप्ताह के बाद बंद हो गया हटिया। जरूरी थोड़ी सर यहीं का है, वहाँ का उधर का भी आता कहीं का भी है, सब बंद कर देगा। तब तो हटिए उठ जाए। हाँ, तो वही है। तो अंग्रेज यहाँ आया था किस लिए? व्यापार करने, सामान बेचने। हम लोग सामानें खरीदना उसका छोड़ देता। यही हुआ, तब यहाँ से अंग्रेज भागा। असहयोग आंदोलन में देखा ना, हाँ, विदेशी वस्त्र का होली जला दिया, बोला कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो वहाँ मैनचेस्टर में जो है उसका हालत ख़राब हो गया, सब कल कारखाना का, इंग्लैंड का, ज़बरदस्त लॉस लगा था। तो ये जो है स्थिति बन पा। अब बात है हिंदू मुस्लिम एकता की। महात्मा गांधी ये चीज़ जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, देश के लिए जो है बहुत आवश्यक है। क्या है कि दोनों साथ साथ रह रहा है, हिंदू और मुसलमान। और भारत का विकास का गाड़ी का 2 पहिया है, कौन? हिंदू और, हाँ, अब तो 4 पहिया बना दिया सिख और ईसाई, है ना। अब चारों को जो है पहिया जो है चलना जरूरी है। उसके बाद लगा दिया जैन बौद्ध पारसी, चक्का बढ़ते गया। हाँ, और अब तो ढेरे बाबा सब भी आ गया, ढेरे धर्म चला दिया, तो समझो कि सब पहिए हो गया। और सब चलेगा तब देश चलेगा। हाँ, तो इस तरह से विकास हो गया। चलो, तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। ये एकता पर बल दिए। और जिन्ना का हमेशा 2 नेशन थ्योरी का जो है हमेशा विरोध किए। वो 2 नेशन थ्योरी हमेशा रखते थे। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उसका ही हमेशा विरोध किए।
इस तरह से ये इनका सिद्धांत हुआ। पहला क्या हुआ? सत्य और अहिंसा। उसके बाद साध्य और साधन, साध्य और साधन। उसके बाद हाँ लोकतंत्र। हाँ पहला सत्य अहिंसा एक हुआ, सत्याग्रह 2, साध्य साधन 3, लोकतंत्र में विश्वास 4। ठीक है। उसके बाद स्वदेशी अपनाने पर बल 5, और छठा हिंदू मुस्लिम एकता। फिर से महात्मा गांधी का जो है सिद्धांत आओ। सत्य अहिंसा। हाँ हाँ सत्य और अहिंसा। दूसरा सत्याग्रह। तीसरा साध्य साधन। चौथा लोकतंत्र में हाँ विश्वास। पांचवा राष्ट्र स्वदेशी स्वदेशी और चरखा। छठा हिंदू मुस्लिम एकता। ये महात्मा गांधी का हो गया विचारधारा। कितना विचारधारा हो गया? 6 विचारधारा। अच्छा, महात्मा गांधी किस किस से प्रभावित थे जीवन में? हाँ टॉल्स्टॉय से थे, रस्किन से थे। हाँ रस्किन। हाँ गोपाल कृष्ण गोखले से थे। हाँ बाल गंगाधर तिलक। हाँ बाल गंगाधर तिलक को क्या मानते थे वो? बाल गंगाधर तिलक को मानते थे सबूत। हाँ और फिरोज शाह मेहता को हिमालय, और गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 2 ठो काम जो है क्या क्या किए? नहीं वो स्थापना उसका गठन किया। हाँ सत्याग्रह का अपना सबसे पहला प्रयोग वहीं किए दक्षिण अफ्रीका में। और कौन कांग्रेस का स्थापना किए? 1894 में नेटल भारतीय कांग्रेस। और टॉल्स्टॉय का आश्रम का स्थापना की। हाँ लौटे कब? 1915 में। ठीक। दक्षिण अफ्रीका में किसका जो है वो स्वाद चखे थे? हाँ रंगभेद नीति का जो है स्वाद चखे थे। ठीक है। उनको दक्षिण अफ्रीका कौन बुलाया था? कौन व्यापारी था? राजकुमार शुक्ल नहीं, वो तो अभी बुलाएगा यहाँ चंपारण। हाँ अब्दुल्ला। कहाँ गए थे दक्षिण अफ्रीका में? कौन सा स्थान पर? डरबन। कब गए थे? 1893 में। उम्र कितना था उस समय? 24 वर्ष। विवाह कितना उम्र में हुआ? लगभग सब कंप्लीट हो गया। चलो ये कंप्लीट लेसन